गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। जब सिकंदर हुआ होगा, जब फोर्स हुआ होगा, उस वक्त इन लोगों ने अपने आप को जरूर समझा होगा कि वो बहुत महान आदमी है। परंतु आज अगर देखा जाए कि क्या सचमुच वो महान थे, तो नहीं लगता कि वो महान थे। अकबर या बाबर या हुमायूं या औरंगजेब जिस वक्त ये थे, उस वक्त लोग इनकी तारीफ में कसीदे कसा करते थे। लोग इनको जहां पनाह कहा करते थे, सुल्तान आजम हिंद कहा करते थे। वो भी अपने आप को महान समझते रहे होंगे। आज उन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं। वो लोग जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिण दिया, उस वक्त तो कुछ चांपलूसों से घिरे हुए वो अपने आप को महान समझते रहे होंगे। आज उनकी कब्र पर दिया जलाने वाला कोई नहीं, तो उनकी महानता खत्म है। हम महान हैं या नहीं है, हमने कोई अच्छा काम किया है या नहीं किया है, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। इसका फैसला हमारे साथ चलने वाले लोग नहीं कर सकते। वक्त करता है, वक्त गुजरता है, हालात बदलते हैं। पीछे मुड़कर देखने वाले लोग देखते हैं कि ये जो आदमी था, ये ऐसे काम कर गया था, ये काम कर गया था जिसके कारण आज हम इसको याद कर रहे हैं, तो वो महान है, वो महान है। ग्रेटनेस को, अपनी ग्रेटनेस को या मेरे समकालीन लोगों की ग्रेटनेस को मैं या मेरे जैसी और लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही होती है। ग्रेटनेस बाद में आती है, चले जाने के बाद, वर्षों बीत जाने के बाद। अगर आपको कोई याद करे और श्रद्धा पूर्वक याद करे, प्यार से याद करे, तारीफ से याद करे, तब वो महानता है। मैं कई बार जिक्र करता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब सिक्किम को हिंदुस्तान में मिलाया, उस वक्त एक गोली तक नहीं चली थी, कोई तशद्दुद नहीं हुई थी, बड़े हारमोनियस वातावरण में यह सारा कुछ हो गया था। तब मैं कह सकता हूं शी वॉज ए ग्रेट लेडी, शी वॉज ए ग्रेट लेडी। मेरे सिख भाई जरूर कहते हैं, और हुआ भी, कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कारण पंजाब में बहुत कहर ढाए गए। इंदिरा गांधी के पहले भी, इंदिरा गांधी के बाद भी पंजाब में सिख नौजवानों का कत्लेआम किया गया पुलिस के द्वारा। उस नजरिए से वो ग्रेट नहीं थी, परंतु जो काम वो दूसरे कर गई, वो तो सचमुच ही ग्रेट है, वो तो सचमुच ही ग्रेट है। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को ठीक ढंग से काम करने दिया गया होता, तो इस वक्त हिंदुस्तान की जनसंख्या जो है ना, वो लगभग 100 करोड़ होती। उस वक्त काम नहीं करने दिया गया। आज हिंदुस्तान की जनता 135 करोड़ है। तो ये 35 करोड़ फालतू लोगों का भार हमारे सिर पर रखने वाले कौन है? ऑपोजिशन के लीडर हैं, मोरारजी देसाई जैसे लीडर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर हैं। अगर आप उस वक्त वो काम करने देते परिवार कल्याण का या फैमिली प्लानिंग का, तो आज हिंदुस्तान की जनता इतनी नहीं होती, हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी नहीं होती, हिंदुस्तान में गरीबी भी इतनी नहीं होती। हम वाजपेयी के फॉलोअर्स कहते होंगे कि वाजपेयी वाज ए ग्रेट मैन। अडवाणी के जो चेले हैं वो कहेंगे कि अडवाणी इज ए ग्रेट मैन, परंतु नहीं। ग्रेट वो है कि जो कुछ वो कर गया है, बाद में उसका प्रभाव अच्छा पड़े, वो है ना ग्रेट। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदला, नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया। जरा अपने दिल से पूछ के देखो, नरेंद्र मोदी ने किया क्या है?
हमेशा जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते रहे, कांग्रेस की आलोचना करते रहे। जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू चाइना से हार गया, उस वक्त हिंदुस्तान की हालात बहुत पतली थी, हिंदुस्तान के पास असला भी नहीं था, हिंदुस्तान की तैयारी भी नहीं हुई थी, थोड़ा ही वक्त हुआ था हमें आजाद हुए, और हिंदुस्तान की पॉलिसी भी गलत थी। हिंदुस्तान अपने आप को शांति दूत कहने लग गया था। और जब चाइना ने देखा कि हिंदुस्तान में ना तो तैयारी है और ना यहाँ अच्छी फौज है, तो उन्होंने अटैक कर लिया और हमारा बहुत सारा इलाका हड़प गया। अब तो हमारे पास सब कुछ था, हमारी फौज, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, अनपैरेलल्ड है, किसी से कम नहीं। तो अब चाइना हमारा इलाका क्यों हड़प गया? कोई कह सकता है कि सरदार तू झूठ बोल रहा है, चाइना हमारा कोई इलाका नहीं हड़प गया, मान लेता हूं, परंतु फिर राजनाथ सिंह ये क्यों कहता है पार्लियामेंट में कि चाइना की फौजें वापस जा रही हैं? कहां से वापस जा रही हैं भाई? हिंदुस्तान के उस इलाके से जो उसने कैप्चर कर लिया था, या अगर वो अपने ही देश में है तो वापस कहां जाना है? तो जब इन्होंने वायदे किए और एक भी वायदा पूरा नहीं किया, ऐसे आदमियों को ग्रेट आदमी कहेंगे। अब इनके पास पावर है, जिस हाथ जोर कर देखा सोच, इस वक्त इनके हाथ पावर है, तो ये अपने नाम से स्टेडियम का नाम रखवा सकते हैं। कल को कोई दूसरा आएगा, कल को कोई दूसरा आएगा वो कहेगा बिल्कुल गलत है, इन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे एक स्टेडियम इनके नाम पर रखा जाए। ये यही नरेंद्र मोदी है ना, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त कत्लेआम हुआ था, कितने ही मुस्लिम जला दिए गए थे, मार दिए गए थे। तो ऐसे महान आदमी जिनके राज में एक पूरी कौम खतरे में चली जाए, वो ग्रेट कैसे हो सकता है? वो ग्रेट कैसे हो सकता है? मुसलमानों के वो बादशाह जिन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया, वो ग्रेट कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, बिल्कुल नहीं हो सकते। हम सिकंदर को महान कहते हैं, काहे कि महान था? वो तो इंट्रूडर था, दूसरे लोगों के देश हड़प रहा था। हम पोर्स को महान कहते हैं, काहे कि महान था? हार गया सब कुछ, परंतु उसकी महानता यह थी, हारने के बावजूद भी वो अडिग रहा, झुका नहीं, झुका नहीं। महानता इस बात में है कि उसने मरना तो स्वीकार कर लिया है, परंतु सिकंदर के आगे ना हथियार डालता है ना झुकता है। इस बात में कोई महानता नहीं है कि आपने देश में दंगे करवाए, आपने राम का नाम लेकर इलेक्शन जीते, यह कोई महानता नहीं है। यह तो आप इलेक्शन जीतने के लिए हरबे अपना रहे हैं। महानता आपकी तब है कि जब आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ नहीं तो कम से कम 1 करोड़ रोजगार तो दे देते। इसमें काहे की महानता है कि चलती हुई इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, लोग सड़कों पर आ जाए, 3-3 महीने तक कर्फ्यू जैसी हालात पैदा हो जाए। कोविड आ गया था, उन देशों में भी कोविड आया था जहां पर उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, परंतु वहां महामारी फैली भी नहीं। तो ये मिसमैनेजमेंट है इस गवर्नमेंट की कि ये कोविड जैसी बीमारी के कारण बहाना बना के अपनी नाकामियों को कोविड जैसी महामारी के नाम पर थोप रहे हैं। इनकी अचीवमेंट क्या है? इनकी अचीवमेंट यह है कि जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जो प्लस में था 4%, 5%, 6% ग्रोथ रेट था, इनके आने के बाद वो जीरो नहीं रहा, -24% तक डूब गया। तो ऐसे महान नेताओं के ना तो बुत लगने चाहिए। काम क्या किया है? व्हाट हैव दे डन फॉर द कंट्री? जो कुछ भी किया है अपने वास्ते किया है, मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं।
और ना ही इन लोगों के नामों के स्टेडियम बनने चाहिए। मैं जाति तौर पर इस बात का बिल्कुल विरोधी हूं। जीते जी किसी का बुत नहीं लगना चाहिए, जीते जी किसी के नाम का स्टेडियम नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है तो ये सरासर फजूल है, गलत है। क्या पता अब इन्होंने और क्या करतूतें करनी है इस देश को गर्त में डुबोने के लिए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, परंतु ये बिल्कुल सच है, हकीकत है। थैंक यू वेरी मच।